Hello, my dear students. I am Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel, The Quest of Karamjeet. The Quest of Karamjeet चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के ऊपर जैसे आप देख रहे हैं, आज का ये जो सेशन है कॉम्प्रीहेंशन का टेक्निक 2। कॉम्प्रीहेंशन की ये मेरी तीसरी वीडियो है कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर। पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको कॉम्प्रीहेंशन कैसे पढ़ना है उसके टिप्स बताए थे। सेकंड वीडियो में मैंने टेक्निक 1 बताई थी कि जिसमें टेक्निक 1 के अकॉर्डिंग जो रेगुलर रीडर्स हैं, जो रेगुलर लोग हैं, जो आर्टिकल्स पढ़ते हैं या कुछ भी स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं या उनके इंटरेस्ट के हिसाब से अगर कुछ वो एक्स्ट्रा कुछ ऐसा करते हैं तो दैन दे कैन कंटिन्यू विद टेक्निक नंबर 1। वो स्टूडेंट जिनकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, जिनको समझ में नहीं आता है कि कॉम्प्रीहेंशन में बेसिकली क्या होता होगा और कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, तो आज का ये जो सेशन है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसको मैंने नाम दिया है टेक्निक 2। देखिए, दो तरह से टेक्निक होती है। मैंने आपको पहले सेशन में बता दिया है कि पहली टेक्निक होती है कि आपने पूरा पैसेज पढ़ना है, पहले पैसेज पढ़ना है, उसमें आपकी हाई अंडरस्टैंडिंग का लेवल चेक होता है। सपोज़ करिए कि आपको बैंक के एग्ज़ाम में आपने इस तरह के क्वेश्चंस आपने करने हैं, तो उस टाइम पे आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो हाई होना चाहिए उस केस में, टेक्निक नंबर 1 में। इसमें भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि इसमें नहीं होना चाहिए। इसमें ये रहता है कि आपको जब ये टेक्निक अपनाएंगे, इससे आपको ऑलमोस्ट पैसेज का आइडिया क्या है वो पता चल जाता है कि बेसिकली जो एग्जामिनर है जो आपको से क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, राइट। मतलब किस तरह का पैसेज है और क्या आपको मोटा मोटी आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको बेसिकली कॉम्प्रीहेंशन को आपको डील कैसे करना है। तो आप दोनों टेक्निक्स अपना सकते हैं। इट इज़ अप टू यू बिकॉज यू आर अ जीनियस। यस यू आर। इट्स नॉट आई एम नॉट क्रैकिंग अ जोक। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ जोक। दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल द क्वेस्ट ऑफ करमजीत। आप डायरेक्टली आप मेरे पेज पे जाइए। देखिए, अभी तो मैं कुछ ज़्यादा डेकोरेटिव वाली चीज़ें तो नहीं करता हूँ, क्योंकि उसका रीज़न है मेरा मानना है कि ज़्यादा डेकोरेटिव ना करके जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए वो हमें करना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। ये एक पैसेज है जो कि बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर में के किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। ऑफ कोर्स मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट 10 years बैक और माइट बी 7 years बैक। तो 7 साल पहले का ये पैसेज है। लेकिन इसको पढ़ने के लिए, इस पैसेज को समझने के लिए हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले उसके आंसर्स पढ़ने हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं। द सेंटेंस इन गिविंग फ्रीडम टू द स्लेव डैश फ्री लास्ट सेंटेंस ऑफ पैरा 2 मीन्स। अब इन्होंने तो पहले ही बता दिया, हालांकि ऐसा आजकल के एग्जाम में तो नहीं आता, बट टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट, तो इससे ये पता चलता है कि जो क्वेश्चन है वो ये कहता है इन गिविंग फ्रीडम टू द स्लेव। तो मतलब कुछ ऐसा पैसेज है जहाँ पर कुछ गुलामों की बात की गई है। ओके, तो इसके ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं फिर। बाय फ्रीइंग स्लेव्स वी आर ऑनरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। By freeing slaves, we are safeguarding our own interests. If we give freedom to the slaves, they will serve us better. If we do not give freedom to the slaves, they will free themselves. None of these. तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो स्लेवरी के ऊपर है। इसका मतलब है पैसेज में कुछ स्लेवरी की बात की गई है। तो कुछ आपको आंसर से ये पता चल रहा है कि अगर उनको नहीं छोड़ेंगे तो वो खुद छूट जाएंगे, अगर उनको नहीं छोड़ेंगे, अगर उनको छोड़ देंगे तो वो हमें अच्छा बेटर सर्व करेंगे। तो ऐसा टसल है, समथिंग लाइक दैट, कि कुछ स्लेवरी से रिलेटेड है। अगर कोई गुलाम है उसको हम आज़ाद कर देते हैं तो वो कैसा हो जाएगा? आज़ाद परिंदा हो जाएगा, है ना। तो ऐसा लगता है कि कुछ स्लेवरी से रिलेटेड है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। What come in Lincoln's way of carrying out emancipation? Emancipation का मतलब होता है मुक्ति देना, मुक्ति देना as a gradual process. Okay, तो इसका मतलब है कि लिंकन, अब्राहम लिंकन, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट अब्राहम लिंकन,
तो ये तो आपको पता ही होगा अब्राहम लिंकन कौन थे। यूएस की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा फेलियर इस पर्सन ने देखे थे, और उसके बाद जब इनको ख्वाती मिली, जो फेमस हुए, वो एक बहुत बड़े एक पॉलिटिशियन और प्रेसिडेंट बन के बाहर आए यूएस की हिस्ट्री में। चलिए ये बातें तो खैर आपको, आप अब्राहम लिंकन की बायोग्राफीज़ देखिए, नेट के ऊपर अवेलेबल हैं। तो इमेनिसिपेशन का मतलब होता है, अब इसका मतलब है लिंकन का कुछ तो प्रोसेस था मुक्ति देने के लिए। इसका मतलब है कि कुछ पैसेज हैं, पहले हमने पढ़ा स्लेवरी से रिलेटेड, अब यहाँ पर इमेनिसिपेशन का मतलब मुक्ति देना, मुक्त करना। तो कुछ स्लेव की किसी पॉलिसी या उनके कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो आंसर पढ़ लेते हैं गाइज। समझाते टाइम ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट आई एम श्योरिंग यू ये जो कॉन्सेप्ट होगा, जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने में आपको टाइम लगेगा। पहला ही सेशन होगा जो आपको सिर्फ समझने में ज़्यादा टाइम लगेगा। जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो उस टाइम पे आपको, आई डोंट थिंक सो कि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। आप बस सेम स्ट्रैटेजी से आपने क्वेश्चन आंसर्स देने शुरू कर देने हैं। ऑलराइट गाइज, तो चलिए। द हेस्ट ऑफ, हेस्ट का मतलब क्या हुआ? का मतलब होता है जल्दी। हेस्ट ऑफ साउथ, ब्रेक अवे फ्रॉम यूनियन फ्रॉम द नॉर्थ, कुछ यूनियन की बात हो रही है। ओके, तो इसका मतलब स्लेवरी, यूनियन, अब्राहम लिंकन का कुछ एक पास्ट कुछ ऐसा पॉलिसीज के बारे में बात कर रहे हैं। इनएडिक्वेट कंपनसेशन गिवन टू द स्लेव ओनर्स, कुछ प्रॉपर उनको सैलरीज के बारे में बात कर रहे हैं। हिज ऑन एंथुजियाज्म टू कंप्लीट द प्रोसेस फास्ट। ओके, कुछ ऐसा उनका प्रोसेस था कि किसी को जल्दी से जल्दी, उनका एक मतलब वे था कि जल्दी से जल्दी इस प्रोसेस को लाया जाए। हिज प्रोपोर्शन टू गिव ग्रांट फॉर द रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास, उनको दोबारा से एक तरह से काम काज देके उनकी हालात को ठीक करने के लिए। तो इस तरह से ये भी पता नहीं ऐसा कुछ, नन ऑफ द अबव तो हम देखेंगे बाद में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अब्राहम लिंकन इन कंपनसेट टू स्टेट्समैन, तो उन्होंने एक कंपनसेट किया, उन्होंने पूरी तरह से समझौता किया स्टेटमैन्स की तरफ से। हिज हेजिटेशन इज स्ट्राइविंग, स्ट्राइविंग का मतलब होता है प्रयास करना, अटेम्प्ट करना किसी चीज़ को। इमेनिसिपेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मुक्ति करने के लिए अमेरिका। ब्लैक्स, हाँ ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अमेरिकन ब्लैक्स। ये तो भाई आज भी है, अभी कुछ दिन पहले, दो दिन पहले भी अमेरिका में बहुत बड़ी एक ब्लैक मैटर्स इस तरह से बहुत बड़ा स्लोगन चल रहा है। तो वहाँ पर ब्लैक्स के लिए बिल्कुल ऑपोजिट पॉलिसीज़ हैं, शूट आउट कर दिया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो ये तो है, चलो ये तो आज के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ मैं, ये बहुत पहले से ही है। हिज इनडिफरेंस इन कंडक्टिंग द अमेरिकन सिविल वॉर, his effort to force out the America's black for slavery, his effort to conclude the American Civil War without dignity। dignity का मतलब क्या होता है? गौरव, जैसे बोलते हैं ना गौरव, तुम मेरा गौरव हो। द टर्म कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन होता है जैसे कॉलोनियाँ वगैरह बनानियाँ, उनको कहते हैं। तो उसका मतलब क्या है? मेकिंग सेपरेट ड्वेलिंग अरेंजमेंट फॉर द स्लेव ओनर्स, रिहैबिलिटेशन अरेंजमेंट मेड फॉर द स्लेव ओनर्स, एफर्ट मेड बाय अमेरिकन ब्लैक्स फॉर फ्री देमसेल्व्स। देखिए देम सेल्फ, देखिए देम सेल्फ नहीं होता, यहाँ से ना आपको बहुत चीज़ें मिलती हैं गाइज। मैंने ना आपको एक सेशन मैंने लगाया था, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। सीरियसली गाइज, 1 घंटा 8 मिनट जो हैं वो आपकी लाइफ बदल देंगे। ये सारी चीज़ें, टर्म्स आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से आती हैं, आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली क्या क्या। जिस स्टूडेंट ने मेरा वो सेशन नहीं देखा है ना गाइज, गो वॉच दिस सेशन, ओके, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन आई थिंक सो। मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए। हैंडिंग ओवर स्लेव्स टू स्लेव ओनर्स, ओके चलिए। द इंसिडेंट इन द पैसेज प्रूव दैट लिंकन वॉज, कुछ इंसिडेंट हुआ होगा तो वो क्या प्रूव करता है? नॉट अ फर्म एडमिनिस्ट्रेटर, afraid of the majority of slaves, unduly concerned for the safety of rebels, rebels होते हैं विद्रोह करने वाले, sympathetic and kind-hearted statesmen, unreasonably in favor of slaves। तो कुछ slave की बात हो रही है।
द ऑथर ऑफ द पैसेज सीम्स टू बी, जो ऑथर है इस पैसेज का वो क्या कहता है, वो थीम कई बार थीम पूछ लेते हैं, तो ऑथर का मन क्या कहता है। अ स्टॉन्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए कितना अच्छा वर्ड है स्टॉन्च, इसको आप नोटबुक के ऊपर लिखिए और आपको पता चलेगा। बायस्ड भी बहुत अच्छा वर्ड है। क्रिटिक ऑफ अब्राहम लिंकन, एडवोकेट ऑफ सिस्टम ऑफ स्लेवरी, एन ओपोनेंट ऑफ सिस्टम ऑफ स्लेवरी, indifferent to Lincoln's remarkable achievements, impressed with Lincoln's good quality। ओके, तो कुछ लिंकन की पॉलिसीज के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ उसकी गुड क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू लिंकन द कल्प्रिट्स, ये आजकल बड़ा सुर्खियों में है। क्यों? क्योंकि वैसे तो बहुत पुराना वर्ड है, कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी, जो दोषी होता है। द सिस्टम ऑफ स्लेवरी वर, द स्लेव ऑनर अलोन, द स्लेव अलोन, both the slave and the slave owners, all the people in the country, none of the above। चलिए, which of the following statement is true in the context of the passage, इस passage में कौन सा ऐसा context है जो सही है। Lincoln hated the demand of hanging Jefferson Davis, Lincoln turned down the demand, the prosecution of rebels, Lincoln wondered how Murr compensation could lead to harmony, the civil war was fought by the northern and southern against the enemy, and none of the above। Lincoln did not have any hatred for the slave owners because, okay, तो कभी भी उसने hate नहीं किया slave owners से, क्योंकि they were the vast majority, they belonged to the upper caste, they would have treated him with the malice। malice का मतलब क्या होता है बताइए, ये आपके लिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ, बहुत ही अच्छा वर्ड है। हाँ, मेलाइस करिए, ये नोट करिए आप वोकैबलरी के। दे वर नॉट गिल्टी एट ऑल, ठीक है, तो ये इसके 4 ऑप्शंस हो गए। लिंकन्स रिप्लाई टू द नॉर्दर्नर्स क्वेश्चंस रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट टू सर्दर्न्स प्रूव दैट, तो नॉर्दर्न को जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनको रिप्लाई दिया था अकॉर्डिंग टू सर्दर्न के अकॉर्डिंग। सर्दर्न वर विकेट इन देयर डीलिंग्स, लिंकन डिड नॉट हैव रिवेंजफुल एटीट्यूड टुवर्ड्स द सर्दर्न्स, the northerns were in favor of the southerns, Lincoln did not like the southern act of the breaking from the union with the north, Lincoln could control his anguish against the southern while expressing himself। तो अब हम चलते हैं बैक पैसेज की तरफ। तो ऐसा ये पता चलता है कि पैसेज में कुछ स्लेवरी की बात हो रही है, राइट। तो पढ़ना अब हम शुरू करते हैं। देखिए, इन मॉडर्न टाइम, आज के टाइम में अब्राहम लिंकन stands as the model of compassionate statesman। ओके, compassionate statesman, जो स्टेटमैन है उनके लिए खड़े होते। he showed this quality, he showed this quality not only in striving for the emancipation of the Americans blacks, उन्होंने इस क्वालिटी को जो ब्लैक्स हैं उनको मुक्ति ही नहीं दी, मुक्ति देने का प्रयास नहीं किया। स्ट्राइविंग का मतलब होता है प्रयास करना, इमेनिसिपेशन का मतलब मुक्त करना, बट इन द डिग्निटी का मतलब गौरव, मतलब जो स्लेवरी लोग हैं उनके गौरव, जो ब्लैक्स हैं, ठीक है, उनके गौरव विद विच ही कंडक्टेड द अमेरिकन सिविल वॉर, जो अमेरिकन सिविल वॉर में जिनको कंडक्ट किया था उनके गौरव को वापस लाने का प्रयास किया। ओके, लिंकन, अब्राहम लिंकन की बात कर रहा हूं मैं, मतलब मैं नहीं कर रहा हूं, इस पैसेज में ऐसा बोला गया है। लिंकन्स डिड नॉट फैंसी का मतलब होता है कल्पना, उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी हिमसेल्फ एज अ लिबरेटर, उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो एक लिबरेटर है जो मतलब इस तरह से राज करेगा। He thought it would be better for all the emancipation was a gradual process spread over many years। उन्होंने जस्ट एक सोचा ही था कि इस तरह से प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। He proposed compensation of slave owners in US bonds and grants for the rehabilitation of blacks colonization as they called it। तो जिस तरह से उनको बोला जाता था कॉलोनाइजेशन में, उन्होंने इसको स्लेव ओनर्स को प्रपोज किया कैंपनसेशन देने के लिए ताकि इनको इनका हक मिले। बट फेट का मतलब होता है किस्मत, लेकिन किस्मत वॉज टू डीम अदरवाइज, तो उनकी किस्मत ने पलटा खाया। दे हेस्ट विद विच साउथ वांटेड टू ब्रेक अवे फ्रॉम द यूनियन विद द नॉर्थ, तो इतनी जल्दी हो गई कि जो नॉर्थ वाले थे साउथ वालों से अलग होना चाह रहे थे।
कंपेल्ड हिम टू मूव फास्टर देन द एक्सपेक्टेड, उन्होंने कंपेल किया कि आप थोड़ा सा जल्दी मतलब जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप उनसे थोड़ा जल्दी करिए। Perhaps more than most men of his time he had thought through the issue of slavery, तो more than most men of the time he had thought through the issue of slavery, मतलब ज़्यादातर टाइम उसको एक गुलामी के टाइप की चीज़ें ही सोचनी पड़ती थी। We must free the slaves, तो उन्होंने कहा कि हमें स्लेव्स को छोड़ देना चाहिए। He said, or oneself subdued, subdued का मतलब होता है जो उन्होंने कहा, और बी आर सेल्फ सबडुअर्ड, मतलब जिनको हमने वश में किया हुआ है उनको भी हमें छोड़ देना चाहिए। बिफोर रीडिंग हिज फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ दिस प्रोक्लेमेशन, घोषणा पत्र जिसको बोलते हैं, ये आता है एडिटोरियल में आता है, इमेनिस्पेशन, ही टोल्ड हिज कुलीग इन गिविंग फ्रीडम टू द स्लेव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट उनका एक स्लोगन रहा है, एक तरह से उन्होंने भाषण में बोला, इन गिविंग फ्रीडम टू द स्लेव्स वी अश्योर फ्रीडम टू द फ्री, हम ये अश्योर करते हैं स्लेव्स के लिए कि वो फ्री हो। ऑन 22 September 1862 लिंकन सेट हिज हैंड ऑन द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमेनिस्पेशन, डिक्लेयरिंग दैट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1863 ऑल पर्सन हेल्ड आर स्लेव विद एनी स्टेट शैल देन फॉर एवर फ्री। उन्होंने एक डेट डिसाइड की जनवरी में, वैसे उन्होंने 22 सितंबर को उन्होंने ये एक घोषणा दी कि जनवरी में फर्स्ट जनवरी को जो जितने भी स्लेव्स हैं वो हमेशा के लिए फ्री हो जाएंगे, तो इस तरह से उन्होंने घोषणा दिया। लिंकन्स रेवोल्यूशन फॉर स्लेवरी लेफ्ट हिम विदाउट एनी मॉरल इंडिकेशन, पैशन अगेंस्ट द स्लेव ऑनर्स, तो उनका ये जो विदाउट एनी मॉरल इंडिकेशन, कोई भी किसी भी मॉरल इंडिकेशन के बगैर, तो पैशन अगेंस्ट द स्लेव ऑनर्स, तो इस तरह से उनका जो एक रेवोल्यूशन था स्लेवरी के ऊपर। द गिल्ट ऑफ द स्लेव ऑनर्स ही फेल्ट ही शुड बी शेयर बाय होल कंट्री, द नॉर्थ द साउथ, तो उनको जो स्लेव ऑनर्स थे उन्होंने बोला कि ये पूरी कंट्री में उनको शेयर करना चाहिए। फॉर इट सीम टू बी हिम दैट एवरी वन इन द नेशन वॉज एन अकम्प्लाइज इन परपेक्चुएटिंग दैट सिस्टम, तो हर कोई ये चाहता था कि जो हर कोई साथी है उस सिस्टम को, जो भी सिस्टम चल रहा था उसको स्थिर करके रखे। टू हैव विप्ड अप एनी हेटेड अगेंस्ट स्लेव ऑनर्स वुड टू हिम हैव द एक्ट ऑफ मलाइस, तो जो एक दोषपूर्ण, अगर मान लो कोई भी हेटर है स्लेव ऑनर्स को, अगर कुछ उल्टा सीधा कहता है तो वो एक तरह से दोषपूर्ण माना जाएगा। I shall do nothing in malice, he wrote. I shall do nothing in malice, he wrote. What I deal with is too fast is malicious dealing. तो उन्होंने बोला कि इस तरह से जो इसकी जो दोषपूर्ण है वो एक बहुत बड़ी वास्ट एक डीलिंग है। As the civil war was coming to the successful conclusion, जो भी अमेरिका का सिविल वॉर था वो एक सक्सेसफुल कंक्लूजन में निकला। The northerner demanded of Lincoln, Mr. President, how are you doing to treat the southerns when the war is over? Lincoln replied, as if they never went to war. तो जो सदर्न वाले थे उन्होंने ये बोला कि मिस्टर प्रेसिडेंट बताइए सिविल वॉर एंड होने के बाद सदर्न के साथ आप किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि इस तरह का कर रहा हूं जैसे तो कभी वॉर थी ही नहीं। When the news came of the victory of the northern against the confederate का मतलब होता है संधि करना, forces, someone suggested that the head of the Confederation administration, Jefferson Davis, really ought to be hanged. तो इस तरह से नॉर्दर्न के अगेंस्ट जो कॉन्फेडरेशन फोर्सेस थी संधि हुई और उन्होंने डिमांड की कि एक तरह से जेफरसन डेविस को मार दिया जाए, हैंग कर दिया जाए। जज नॉट दैट ये मे बी नॉट जज्ड, तो हो सकता है कि उनको जज ना किया गया हो। लिंकन रिप्लाइड एज टू द डिमांड फॉर द फ्री प्रोसिक्यूशन ऑफ रीबल्स, प्रोसिक्यूशन मतलब होता है किसी को मतलब उनको मार देना, ऑफ रीबल्स। लिंकन रिप्लाइड वी मस्ट एक्सटिंग्विश, हमें इनको नष्ट करना है। आर रिसेंटमेंट्स, हमारे असंतोष जो फैला हुआ है उसको हमें ख़त्म करना ज़रूरी है, जो असंतोष हुआ है, रीबल्स को नहीं असंतोष को। इफ़ वी एक्सपेक्ट हारमनी
हार्मनी, असमंजस एंड द यूनियन, दिस वॉर इज लास्ट रिकॉर्डेड यूट्रेंसिस। ये इस तरह से जो उनके कथन थे, तो उन्होंने स्लेवरी के ऊपर बहुत अच्छा काम किया। तो अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पहले इसको रब कर लेते हैं। द सेंटेंस इन गिविंग फ्रीडम टू द स्लेव डैश फ्री। तो सेकंड पैसेज में, हाँ बिल्कुल ये बात सच है कि उन्होंने बोला कि अगर किसी को हम फ्री करते हैं तो हम उनको ऑनर दे रहे हैं, क्योंकि ब्लैक मैटर्स की बात कर रहे हैं। तो आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखिए कितने क्वेश्चन मिलते जाएंगे आपको, डेफिनेटली आपको वो क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन पढ़ लो। अरे गंदी बड़ा मारा हुआ मैंने, तो मेरी आदत है समझाने के लिए ना, होता है। एक मिनट, इसको साफ कर लेते हैं। What came in Lincoln's way of carrying out emancipation as a gradual process? जो मुक्ति देने के लिए उनका gradual process क्या था? The haste of South to break away from the union with the North, okay? The inadequate compensation given in the slave owners, okay? His own enthusiasm to complete the process fast, okay? His proportion to give grant for the rehabilitation. No, इनमें से ये तीन बातें तो नहीं की गई। None of these भी नहीं आएगा, तो आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। अरे हर पैसेज में हो रहा है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स लिंकन्स कैम्पनशेट स्टेटमेंट्स। तो कैम्पनशेट स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है जो इनको बनाती है? हिज हेजिटेशन ऑफ इन स्ट्राइविंग फॉर इमेनिसिपेशन ऑफ अमेरिकन ब्लैक्स, नो। हिज indifference in conducting the American Civil War, no. His effort to force out the American blacks from slavery, हाँ ये बात मेंशन है, क्योंकि ब्लैक्स को, जो अमेरिकन ब्लैक्स थे वो स्लेवरी थे। एक्चुअल में जो अमेरिका में, मैं रियल बताता हूँ आपको, अमेरिका में जितने भी ब्लैक्स हैं वो बेसिकली स्लेवरी ही थे। अफ्रीका से उनको लाया गया था, तो इसलिए इनको स्लेवरी बोला जाता था, तो उनसे काम निकलवाया जाता। तो आज वो ब्लैक्स हैं, उनको सिटीजनशिप मिली हुई है इतने सालों से, तो इसलिए आंसर ऑप्शन सी होगा। तो थर्ड तो होगा ही नहीं। ओके, द टर्म कॉलोनाइजेशन इज यूज्ड इन द पैसेज मीन्स। तो जो इसके अकॉर्डिंग जो कॉलोनाइजेशन है वो क्या कहता है? मेकिंग सेपरेट डिवेलिंग अरेंजमेंट फॉर द स्लेव ओनर्स, नो। रिहैबिलिटेशन, हाँ ये बात बोली है, रिहैबिलिटेशन अरेंजमेंट मेड फॉर स्लेव ओनर्स, यस बिल्कुल ये बात तो उन्होंने बोली है। ओके, एफर्ट्स मेड बाय अमेरिकन ब्लैक्स टू फ्री देमसेल्व्स, हैंडिंग ओवर द स्लेव्स टू स्लेव ओनर्स, नो नो नो। द इंसिडेंट इन द पैसेज प्रूव दैट लिंकन वॉज। तो ये सारा जो इंसिडेंट था वो ये क्या प्रूव करता है? नॉट अ फर्म एडमिनिस्ट्रेटर, नो। अफ्रेड ऑफ मेजोरिटी ऑफ स्लेव्स, नहीं स्लेव से तो डरते नहीं है, बल्कि उनके लिए तो वो काम कर रहे थे। अनड्यूली कंसर्न्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ द रिबल्स, अनड्यूली कंसर्न्ड ऑफ द सेफ्टी ऑफ द रिबल्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं किया गया। उनको तो ये बोला था कि उनको उनके जो असमंजस हैं उनको ख़त्म किया जाए। सिंपैथिक एंड काइंड हार्टेड स्टेट्समैन, यस सिंपथी लिंकन के मन में बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। दिस इज नॉट, ई इज नॉट द करेक्ट आंसर। द ऑथर ऑफ द पैसेज सीम्स टू बी, जो ऑथर है वो किस तरह से प्रतीत होता है, वो क्या कह रहा है इस पैसेज के अंदर, तो पढ़ लेते हैं फिर अपन। यस, अ स्टॉन्च एंड बायस्ड क्रिटिक ऑफ अब्राहम लिंकन, no. An advocate of the system of slavery, no. An opponent of the system of slavery, no. यही तो कहीं नहीं कहा गया, ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया है कि वो ओपोनेंट है स्लेवरी के, बल्कि वो स्लेवरी को ख़त्म करना चाहते थे। Indifferent to Lincoln's remarkable achievement, no. Impressed the Lincoln good qualities, yes. Impressed with Lincoln's good qualities. According to Lincoln's, the culprit of the system of the slavery were, जो culprit थे, जो दोषी थे स्लेवरी सिस्टम के लिए, वो कौन थे? स्लेव ओनर थे, द स्लेव अलोन थे, बोथ द स्लेव एंड द स्लेव ओनर्स, ऑल द पीपल इन द कंट्री, या नन ऑफ द। ऑफ कोर्स वो स्लेव ओनर्स नहीं थे, पूरी दुनिया में थे, उनके लोग थे, क्योंकि लोग स्लेवरी के तौर पे उनको रखते थे, घर पे काम करवाते थे। तो ये एक मतलब यूँ कह लो कि आपको इस तरह से ऐसा होता भी है। अगर सपोज करो अपनी इंडियन सोसाइटी में भी ऐसा होता है, जो गरीब होता है हम उनको छोटे मोटे काम देते हैं कि चलिए आप ये करिए, आप वो करिए, तो इस तरह से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। इस पैसेज में कौन सा कॉन्टेक्स्ट सही है?
लिंकन हेटेड द डिमांड ऑफ द हैंगिंग जेफरसन, लिंकन तो बिल्कुल नहीं करते थे। इज इट ट्रू? नो। लिंकन टर्न डाउन द डिमांड ऑफ द प्रोसिक्यूशन ऑफ रिबल्स, हाँ ये बात सच है। तो आंसर ऑप्शन इसका बी ही होगा, क्योंकि उन्होंने डिमांड किया था जो प्रोसिक्यूशन ऑफ रिबल है उसको दूर किया जाए। ठीक है, चलिए। लिंकन्स डिड नॉट हैव एनी हेटेड फॉर द स्लेव ओनर्स बिकॉज, स्लेव ओनर्स के खिलाफ उनका हेट नहीं था। क्यों? क्योंकि दे वर इन द वास्ट मेजोरिटी, नो, ऐसा कुछ पैसेज में बोला ही नहीं गया। दे बिलोंग टू द अपर कास्ट, नो। दे वुड हैव ट्रीटेड हिम द मलाइस, नो। दे वर नॉट गिल्टी एट ऑल, नन ऑफ द अबव। हाँ बिल्कुल, ये वाला ऑप्शन है, सॉरी ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। इस तरह से उनका कोई कन्वर्जेशन था ही नहीं। लिंकन्स रिप्लाई टू द नॉर्दर्न क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू द ट्रीटमेंट टू द सदर्न्स प्रूव्स दैट, बताइए नॉर्थ का सदर्न से क्या? द सदर्न वर विक्ड देयर डीलिंग्स, लिंकन डिड नॉट हैव रिवेंजफुल एटीट्यूड टुवर्ड्स द सदर्न्स, द नॉर्दर्न वर्ड्स फेवर इन द सदर्न्स, नहीं ये तो अलग ही होना चाहते थे, ये भी नहीं था। लिंकन डिड नॉट लाइक द सदर्न्स एक्ट ऑफ ब्रेकिंग, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो तो पूरे नेशन को इकट्ठा करके स्लेवरी को ख़त्म करके नेशन को आगे बढ़ाना चाहते थे। लिंकन कुड कंट्रोल द एंग्विश अगेंस्ट द साउदर्न वाइल एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ, नो। तो ये तो सारे नेगेटिव लग रहे हैं, ठीक है ना, तो आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये है टेक्निक जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए कितना आसान हो गया ये, मुझे लगता है कि फर्स्ट टेक्निक से सेकंड टेक्निक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, तो सेकंड टेक्निक अगर आपको फर्स्ट नहीं समझ में आती तो सेकंड के साथ जाइए, अगर सेकंड नहीं समझ में आती तो फर्स्ट के साथ जाइए, बट बशर्ते आपको रीडिंग स्किल्स बढ़ानी पड़ेंगी। तो चलिए अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस सेशन का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड।